विद्या भारती अपने विद्यालयों में कक्षा कक्ष के शिक्षण के अतिरिक्त अन्य तमाम कार्यक्रम करती है इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। उसी सर्वांगीण विकास के क्रम में हम खेलकूद प्रतियोगिताएं कराते हैं, विज्ञान का कार्यक्रम कराते हैं, वैदिक गणित का कार्यक्रम कराते हैं और संस्कृति ज्ञान का कार्यक्रम कराते हैं। उसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड में आज लखीमपुर संकुल के विद्यालयों का गणित और संस्कृति महोत्सव का कार्यक्रम है। इस महोत्सव में हम संस्कृति ज्ञान की तरफ से संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच ये कार्यक्रम हम 4 वर्गों में कराते हैं। शिशु वर्ग अर्थात प्राइमरी 4-5, बाल वर्ग 6-7-8, किशोर वर्ग 9-10 और तरुण वर्ग कक्षा 11-12। ये विभिन्न प्रकार की इनकी पुस्तकें हम बच्चों को दे देते हैं जुलाई में ही, और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर पर हम विजेता टीम का चयन करते हैं। यहाँ से चयन के बाद फिर हम प्रांत स्तर, प्रांत मतलब अवध प्रांत के नगर का कार्यक्रम हमारा 19-20 सितंबर निराला नगर लखनऊ है। तो लखीमपुर के जिस विद्यालय की टीम, वो सीबीएसई बोर्ड हो सकती है, यूपी बोर्ड हो सकती है, गोला हो सकता है, यहाँ बलरायक हो सकता है, कोई भी टीम जो जीतेगी वो जाएगी लखनऊ, और लखनऊ में जो विजेता होगी वो फिर जाएगी, फिर यहीं आएगी सीबीएसई बोर्ड में है 4-5-6 अक्टूबर को पूरे क्षेत्र का, पूरी क्षेत्र का मतलब है कि बलिया से लेकर के औरैया इटावा तक और इधर लखीमपुर खीरी से लेकर के चित्रकूट झांसी ललितपुर तक, ये 49 जिलों में फैला हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की 8 समितियों के विजेता यहाँ आएंगे। वे विजेता फिर आगे चल करके एक टीम तैयार होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, ये हम जाएंगे सीतामढ़ी बिहार 4-5-6 नवंबर को। ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। इसी तरीके से हम विद्या भारती की जो हम इसको 2 पार्ट में रखते हैं, एक नगरीय शिक्षा, एक ग्रामीण शिक्षा। तो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ये नगरीय शिक्षा का हो रहा है। नगरीय शिक्षा के सब इकाई मिलाकर के 15 इकाई है यहाँ। 15 इकाइयों के भैया बहन यहाँ प्रतिभाग करने आए। इनमें हम अभिव्यक्ति की क्षमता के प्रकटीकरण के लिए भी हम बोध कथा का कार्यक्रम कराते हैं, जो कक्षा 4-5 और 6-7-8 के लिए बच्चे तत्काल किसी विषय को सोच करके कुछ विषय प्रस्तुत कर सके। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए हम तत्काल भाषण का कार्यक्रम कराते हैं। तत्काल भाषण का मतलब कि अभी हम आपको कोई विषय दे देंगे और विषय पर आप 3 मिनट विचार करेंगे और 3 मिनट बाद अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। अर्थात हमारे बच्चों में यह एक प्रतिभा का विकसित हो कि वो तत्काल किसी विषय पर अपना विचार प्रकट कर सके, इसलिए हम तत्काल भाषण का भी कार्यक्रम कराते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने विद्यार्थी स्कूल हैं उन सब में उत्तर प्रदेश को कितना भागों में बांटा गया है? पूरे उत्तर प्रदेश को 6 प्रांत हमने बनाया है। 6 प्रांत में जो हमारा इधर है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कहलाता है, इसमें 4 प्रांत। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, ये 3 कमिश्नरियाँ गोरखपुर प्रांत कहलाती है। काशी में काशी, प्रयाग और सोनभद्र मंडल, वो काशी प्रांत कहलाता है। अवध में गोंडा, लखनऊ, अयोध्या मंडल। कानपुर में कानपुर, झांसी और चित्रकूट धाम मंडल। संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो हम कार्यक्रम करा रहे हैं, इसके पीछे का मूल उद्देश्य है कि जो भारत के जीवन मूल्य हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो प्राचीन खोज है, उन खोजों को हमारे बालक उसको जान सके और जान करके नए जीवन से उसका तालमेल करा करके हम नए जीवन में और आगे बढ़ सके। इसके पीछे का उद्देश्य यही है। आज आप देख रहे होंगे आधुनिकता की दौड़ में, भौतिकवादी परिवेश में हम बहुत कुछ छोड़ते जा रहे हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि कभी बचपन में आपका एक परिवार हुआ करता था। वो परिवार में आपके बाबा हुआ करते थे, आपके पिताजी 4-5 भाई हुआ करते थे, आपकी बुआ हुआ करती थी। आज असीमित आवश्यकताओं के कारण वो परिवार बिखर गए हैं। हम उनको अब परिवार कहें कैसे? आपको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, यही हमारे परिसर के ही है। माननीय कमलेश जी से आप परिचित होंगे, यहाँ प्राचार्य रहे हेडगेवार में। कमलेश जी का परिवार, क्या हम उसे परिवार कहें? कमलेश जी लखनऊ में, हीरा सिंह उनकी पत्नी, यहाँ बेटा
गुड़गांव में, बहू बंगलौर में, बेटी दिल्ली में, ये परिवार साल भर में एकत्र नहीं हो पाता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष में कुटुंब प्रबोधन की बात की है। आप लोगों को ध्यान में आया होगा। कुटुंब प्रबोधन का मतलब यही है कि आज जितने हैं, आप अपने घर में 4 लोग हैं तो कम से कम सायंकाल 4 लोग बैठ के भोजन तो करें, 4 लोग सायंकाल आरती भजन तो करें। आज स्थिति ये बिगड़ गई है कि यहाँ हम 4 लोग बैठे हैं, अभी हमारी आपकी वार्ता बंद हो जाए तो 2 मिनट बाद हम चारों लोगों के मोबाइल निकल आएंगे और हम मोबाइल में व्यस्त हैं। और मोबाइल कितना हानिकारक है, आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आज के दैनिक जागरण में है समाचार कि 3 बच्चे मोटरसाइकिल से सकरी गली में फर्राटा मारते हुए और एक पिकअप से टकराए, एक महिला मरी और 3 बच्चे मरे। इन झंझावातों से बचाने के लिए, इस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, संस्कारों को अपने जीवन में उतारने के लिए हम इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराते हैं। आप देख रहे होंगे हर जिले में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का साथ हुआ करता था, आज वह सब विघटित होता जा रहा है। इस आधार पर हम ये चाहते हैं कि हम प्राचीन संस्कृति को जीवन में उतार करके अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकें। आप पूछ सकते हैं क्या आप प्राचीन को वापस ला सकेंगे? प्राचीन को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के संस्कारों के माध्यम से ये संकेत तो दे सकते हैं कि अर्थ ही सब कुछ नहीं है। एक आईटी पूरी होने के बाद मुझको भी इसी कमरे में एक चारपाई पर रहना है, एक कुर्सी रहेगी, दवाइयों का डिब्बा रहेगा और ये सारी धन संपदा इस काम की नहीं आएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए सहारा के बारे में आप अच्छी जानते होंगे। सहारा श्री ने कितना पैसा कमाया, उस पैसे के बल पर उन्होंने राजनेताओं को, उद्योगपतियों को, फिल्मी कलाकारों को जमीन पर उतार दिया। लेकिन जब सहारा श्री का निधन हुआ तो उनके बेटे, उनके पति, उनकी पत्नी, उनके जो कुछ भी थे, कुछ नहीं थे, उनका केवल एक पोता ब्रिटेन से अंतिम संस्कार किया। सर काफी सवाल है कि आज के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे मोबाइल को लेकर और आज के परिवेश? हम माता पिता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अर्थ की अंधी दौड़ से बचने के लिए अपने बच्चों में यह प्रयास करें कि बेटा कमाना कम, लेकिन अपने संस्कार, अपने माता पिता, जो 3 संदेश हमने दिए हैं, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इन तीनों को अगर हम अपने जीवन में उतार ले गए, आज हम इस माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वह आज की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। जैसे आप हमसे पूछ सकते हैं क्या कर सकते हैं, आज पूरा विश्व पर्यावरण के संकट से तबाह है। आप कश्मीर में देख रहे होंगे भूस्खलन, उत्तराखंड में, हिमाचल में कितनी अथाह बाढ़ आई हुई है, पंजाब बाढ़ से डूबा जा रहा है, संभाल नहीं पा रहे हैं हम लोग। उसका कारण ये है कि हमने पर्यावरण विकास के नाम पर हमने प्रकृति का विनाश किया है और प्रकृति जो है हमको नष्ट करने लगा। इसके लिए जो है हमारी संस्कृति ने स्पष्ट संदेश दिया है, वृक्षों का संरक्षण करना। ये जो तुलसी मैया की जय, तुलसी मैया का पूजन, नीम पर काली माँ का निवास, बगिया में परम बाबा का निवास, इकोसिस्टम जो आज दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया है बाघों के संरक्षण के लिए, क्या प्राचीन काल में कभी बाघों के संरक्षण के बारे में सोचा गया था? सब विचरण करते थे, लेकिन आज बाघों को बचाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ रहा है। ये हमारी संस्कृति ने ही पहले बता रखा है। सारे देवी देवताओं के वाहन कोई न कोई पशु पक्षी तो है और उसी प्रतिनिधि रूप में हम बोलते हैं गौ माता है हमारी। भारत को हम यह कंकड़ पत्थर रेत का टुकड़ा नहीं मानते हैं, सब लोग रेत का टुकड़ा मानते हैं, जमीन टुकड़ा मानते हैं। हमारा ग्रंथ कहते हैं, ऋग्वेद कहता है माता भूमि पुत्रो क्या, इस पृथ्वी का संरक्षण करेंगे, जीव जंतुओं का संरक्षण करेंगे, नदियों का संरक्षण करेंगे, पहाड़ों का संरक्षण करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अन्यथा हम काल के गाल में समाते जाएंगे और विकास के नाम पर हम शून्य होते जाएंगे। सर एक बार अपना परिचय। राजकुमार सिंह, संस्कृति बोध परियोजना के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का दायित्व है।